प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका चैनल मैथ्स विद कृष्णकांत त्रिपाठी में। आज हम चैप्टर पढ़ेंगे प्रायिकता। इससे बोर्ड परीक्षा में क्योंकि 2 साल से ये आपके सिलेबस में था नहीं, इस बार शामिल किया गया है, तो इससे बहुत प्रश्न आने की संभावना है। तो प्रायिकता शुरू करने से पहले उसकी कुछ बातें हैं जिनको हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, तभी ये समझ में आती है। तो उसमें घटना आएगा। घटना क्या होता है? स्पष्ट परिणाम वाला कोई परीक्षण घटना कहलाता है। मतलब कोई काम किया जाए तो उसमें ये स्पष्ट हो कि इसका परिणाम निश्चित आएगा। यादृच्छिक परीक्षण देखो क्या होता है। एक ऐसा प्रयोग जिसके लिए संभावित परिणामों का समूह ज्ञात हो। जैसे उदाहरण के लिए हमने लिखा है सिक्के को उछालें, तो क्या आएगा? या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो इसके लिए निश्चित है परिणामों का समूह, या तो टेल होगा या हेड होगा। बिल्कुल इसी से मिलता जुलता, ये मिलते ही जुलते सब हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर है। प्रतिदर्श समष्टि, एक प्रयोग के सभी परीक्षणों के परिणामों का समूह। ये समूह ज्ञात हो तब परीक्षण होता है, और उन समूहों को मिला दें अगर, तब हम उसको क्या कहते हैं? प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। जैसे इसमें अगर ये समूह बनता तो क्या बनता? हेड और टेल का। आप पासे को फेंकने पर सभी संभव परिणाम, तो पासे पे पता है आपको 1 से लेके 6 तक की संख्याएं लिखी होती हैं। तो कोई पासा फेंकोगे तो 1 2 3 4 5 6 में से कोई संख्या आएगी। तो इन 6 परिणामों का जो समूह है वो प्रतिदर्श समष्टि कहलाता है। उसे यश से प्रदर्शित करते हैं हम। प्रायिकता किसी घटना घटना इवेंट से लिया गया ई, और प्रायिकता पी से ले लिया प्रोबेबिलिटी। तो पीई क्या होती है? किसी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। मतलब वह घटना कितने तरीके से हो सकती है बटे सभी संभव परिणामों की संख्या। मतलब कुल, इसे हम शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ यस। मतलब नंबर ऑफ ई घटना कितने तरीके से हो सकती है बटे प्रतिदर्श समष्टि में कितने अवयव हैं उनकी संख्या। अब अगर कोई घटना निश्चित होती है तो उसकी प्रायिकता 1 होती है। जैसे अगर कहा जाए कि किसी सप्ताह में एक रविवार होने की प्रायिकता, तो सप्ताह में निश्चित ही एक रविवार होगा, तो उसकी प्रायिकता कितनी होगी? 1। असंभव घटना, कोई घटना ऐसी जो कभी हो ही नहीं सकती। जैसे हम कहते हैं इसी बात को कि एक सप्ताह में 2 रविवार होने की प्रायिकता बताइए, तो एक सप्ताह में 2 संडे तो हो ही नहीं सकते, तो उसकी प्रायिकता 0 हो जाएगी। अतः प्रायिकता का मान कहाँ होता है? 0 से लेके 1 तक होता है। किसी घटना की प्रायिकता का मान 0 से लेकर 1 तक होता है। अब पूरक घटनाएं और हमको समझना जरूरी है। किसी घटना ई की पूरक घटना ए डेस ई डेस होती है, और घटना की प्रायिकता और उसकी पूरक घटनाओं की प्रायिकता को अगर जोड़ दिया जाए तो 1 प्राप्त होता है। अब पूरक घटनाएं समझने के लिए मैंने एक उदाहरण लिखा हुआ है। जैसे पासे को फेंके, हम कहें उस पर सम संख्या प्राप्त होने की घटना, तो सम संख्या आप जानते हो 2 4 6 होती है पासे पर, और विषम संख्या प्राप्त होने की घटना ई डेस इसकी पूरक है। इनको दोनों को मिला देंगे तो पूरे परिणाम मिल जाएंगे 1 3 5। अगर सम की प्रायिकता निकालें तो कितने तरीके से घटना सम प्राप्त हो रही है हमको? 1 तो 3 तरीके से, 3 लिख दिया। और पासे कुल अंक कितने होते हैं? 6, इसलिए 6 नीचे लिख दिया, तो 1/2 आ गई इसकी प्रायिकता। इसी प्रकार से विषम अंक कितने हैं? ये भी 3 ही हैं। और टोटल पासे पे कितने अंक होते हैं? 6, ये भी 1/2 आ गई। तो जब हमने पी ई और पी डेस को जोड़ा तो 1/2 तो क्या प्राप्त हो गया? 1। तो इस प्रकार हम कह, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता अगर पी ई हो तो उस घटना के न घटित होने की प्रायिकता क्या होगी? 1 में से उस घटना के घटित होने की प्रायिकता को घटा दें, बस हमको प्राप्त हो जाएगी। अब एक बात और समझना जरूरी है, समप्रायिक घटना। समप्रायिक घटना क्या होती है? ऐसी घटना
जिसमें सभी घटनाओं के घटित होने की प्रायिकता एक ही प्राप्त हो। जैसे अगर सिक्के को उछालें तो हेड आने की प्रायिकता वो भी 1/2, टेल आने की प्रायिकता वो भी 1/2। तो ऐसी घटनाएं समप्रायिक घटनाएं कहलाती है। तो ये आपको बातें समझ में आई होंगी, इतना आप ध्यान कर लीजिए, याद कर लीजिए। अब हम एक्सरसाइज शुरू कर। अगर आपने इंट्रोडक्शन को आराम से सुना है, ध्यान से सुना है, तो ये सारे प्रश्न आपके लिए चुटकियों के हैं। घटना ई की प्रायिकता मतलब पी, घटना ई नहीं की प्रायिकता मतलब पी डैश, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आता है, पी प्लस पी डैश हमने बताया था 1, तो 1 है। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती 0 है। क्यों? असंभव घटना है। तो ऐसी घटना क्या कहलाती है? असंभव घटना कहलाती है। अभी हमने आपको बताया है, असंभव घटना कहलाती है। उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, निश्चित घटित होती है, तो उसकी प्रायिकता कितनी होती है? 1। ऐसी घटना क्या कहलाती है? निश्चित घटना कहलाती है। क्या कहलाती है? निश्चित घटना कहलाती है। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग, अगर किसी प्रयोग जैसे सिक्का उछाला जाए तो हेड आने की प्रायिकता 1/2, टेल आने की प्रायिकता वो भी 1/2, दोनों का योग करेंगे तो कितना आएगा? 1। किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर और 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। तो ये सारे मैंने प्रश्नों के उत्तर आपको इंट्रो में ही दे दिए थे। अगर उनको आपने ध्यान से सुना है तो ये आप प्रश्न सारे कर लेते होंगे। दूसरा प्रश्न जो है वो आपको किताब से ही देख लेना है। मैं किताब को दिखा देता हूँ आपको। निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक हैं, मतलब जिनकी प्रायिकता समान है, स्पष्ट कीजिए। एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। क्या इसकी प्रायिकता आप बता सकते हैं कि कार चलने की प्रायिकता क्या होगी? बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। कार ना चलने की प्रायिकता क्या होगी? ये भी नहीं बता सकते हैं। तो ये समप्रायिक नहीं होगी। अगला प्रश्न इसी का है, दूसरा का पार्ट। एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है? तो ये भी हम निश्चित नहीं कह सकते हैं कि डाल पाएगी कि नहीं डाल पाएगी। पता नहीं डाल पाएगी कि नहीं डाल पाएगी, ये कन्फर्म हम नहीं बता सकते। तो ऐसी घटना समप्रायिक नहीं होगी। तीसरा है, एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है। अब केवल 2 ही ऑप्शन उसके हैं। कोई प्रश्न दिया गया है तो उसमें आपको लगेगा कि या तो सत्य होगा या असत्य होगा। तो सत्य होने की प्रायिकता, असत्य होने की प्रायिकता समप्रायिक है। तो ये तीसरा वाला सही है। एक बच्चे का जन्म होता है, वह लड़का है या लड़की है? इसकी प्रायिकता तो हम लोग 2 ही मानते हैं, थर्ड जेंडर की बात यहाँ नहीं हो रही है। तो बच्चा जब जन्म लेगा तो या तो लड़का होगा या लड़की होगी। तो लड़का होने की प्रायिकता और लड़की होने की प्रायिकता समान है, इसलिए ये समप्रायिक घटनाएं हैं। तो तीसरा और चौथा समप्रायिक है। और पहला दूसरा जिसमें हम कोई निश्चित बात नहीं कह सकते वो समप्रायिक नहीं है। तो दूसरा सवाल हम लोग ऐसे ही कर लेंगे। अब तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल क्या कह रहा है? फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्यायसंगत विधि क्यों माना गया है? तो क्यों माना गया है? सिक्के में 2 ही पहलू होते हैं। सिक्के में चित या पट आने की, चित या पट, ये 2 ही तो परिणाम हो सकते हैं। तो चित भी आ सकता है या पट आ सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि जब उसको उछाला जाता है तो ऐसी जगह नहीं उछाला जाता कि वो खड़ा हो जाए। चित या पट आने की संभावना बराबर बराबर होती है, तो इसलिए किसी के साथ पक्षपात नहीं हो पाता है। तो
चित या पट आने की प्रायिकता समान होती है। आने की प्रायिकता समान होती है, इसलिए इसे न्याय संगत माना गया। समान होती है इसलिए। अब चौथा सवाल जो आपको दिया गया है उसमें 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए, 2/3, बी -1.5 और सी 15% और डी 0.7। और ये पूछ दिया गया है आपसे कि इसमें कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। 2/3 मान 1 से छोटा है, बिल्कुल। ये 0 से ही छोटा हो गया है तो ये नहीं हो सकती। 15% का मतलब क्या हुआ, 15/100। 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 3/20 1 से छोटा है तो ये हो सकती है। ये भी 1 से छोटा है तो ये हो सकती है, क्योंकि प्रायिकता का मान 0 से छोटा नहीं होता है। ये तो 0 से भी छोटी हो गई, माइनस की संख्याएं 0 से छोटी होती हैं, तो ये नहीं हो सकता है। तो इसका बी पार्ट नहीं हो सकता है। 5वां सवाल कह रहा है कि यदि पीई कोई घटना ई है, उसकी प्रायिकता, इसका मतलब हुआ कि 0.05 है, तो वो पूछ रहा है कि ई नहीं, मतलब आपसे पी ई डेज पूछ रहा है। और हमने आपको बताया अगर नहीं पूछा जाए तो एक में से पी ई को घटा दो। जो घटित होने की प्रायिकता है, ये पूरक घटनाएं हैं तो इसको घटा दिया। अब इसको घटाएंगे कैसे, यहाँ 2 अंक बाद दशमलव है नीचे से, तो यहाँ 2 जीरो बढ़ा लो, -0.05। अब यहाँ से दाई ले लो, 10 10 10 से 5 गया तो 5, यहाँ 9 रह गया तो ये ऐसे ही आ जाएगा, ऊपर दशमलव 0.95 आपका आंसर हो गया। छठा सवाल, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली, किसकी महक है, केवल नींबू की महक है, ऐसी गोलियां डाली गई हैं। नींबू की महक वाली गोलियां ये डाली गई हैं। तो मालिनी बिना थैले में झाँके उसमें से एक गोली निकालती है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि संतरे की महक वाली गोली निकल आए, संतरे की महक। अब अच्छा आप हमें ये बताइए कि उसमें नींबू की महक वाली गोलियां हैं, तो संतरे की महक वाली गोलियां कहाँ से निकल आएंगी जब उसमें है ही नहीं। तो ये कैसी घटना है, असंभव घटना है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 0। दूसरा कह रहा है नींबू की महक वाली, नींबू की महक वाली। अब सारी गोलियां तो नींबू की महक वाली हैं, तो कोई गोली निकालेगी तो निश्चित ही नींबू की महक वाली तो निकलेगी। तो ये कैसी घटना है, ये निश्चित घटना है। तो इसलिए निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, 1। तो ये 1 हो गया इसका आंसर। 7वां सवाल हमारा है, यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता, मतलब दोनों के जन्मदिन एक दिन नहीं होंगे, उसकी प्रायिकता ये है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। इस बात, इसको ये मान लें कि जन्मदिन एक ही है तो पी मान लें इसको, तो इसकी प्रायिकता है 0.992। तो इसकी पूरक घटना वो है कि जन्मदिन हो, तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1 - p हो जाएगी। तो 1 में से इनको घटा देना है, 0.992 को। अब बस आपको घटाना आना चाहिए। यहाँ 3 अंक बाद दशमलव, तो दशमलव के बाद 3 जीरो आप यहाँ बढ़ा लो, 0.992। अब यहाँ से दाई यहाँ 10, यहाँ से यहाँ 10, यहाँ से 10, 10 से 2 गया 8। अब यहाँ तो 9 रह गया, 9 से 9 गया 0, फिर यहाँ भी 9 रह गया, 9 से 9 गया 0, यहाँ दशमलव लगा दो, यहाँ हासिल ले ली थी तो यहाँ तो 0 ही रह गया। बस ये आपका हो गया आंसर। 8वां सवाल देखिए, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, इसकी
प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो और लाल नहीं हो, इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कितनी लाल गेंदें थी, 3 लाल गेंदें थी, 3 रेड और 5 काली गेंदें थी, 5 ब्लैक। तो कुल गेंदें हो गई 8, कुल गेंदें। तो ये हमारा क्या हो गया, सभी संभव परिणामों का समूह, ये हो गया हमारा प्रतिदर्श समष्टि। ठीक है। अब उसने कहा, पहली बात कहा है कि लाल गेंद हो, लाल गेंद होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता कैसे निकालेंगे। तो लाल गेंद होने के तरीके कितने हैं, 3 लाल हैं, तो नंबर ऑफ ई, लाल गेंद होने के तरीके, प्रायिकता इसकी पी अगर हम मान लें और बटे नंबर ऑफ एस, तो घटना ई कितने तरह से घटित होगी लाल गेंद, 3 तरीके से, 3 में से कोई गेंद निकल सकती है और टोटल कितने हैं, 8 गेंद हैं। तो 8 में से, अब उसने दूसरा ये पूछ दिया इसका पूरक कि लाल ना हो, यानी कि पी ई डैश पूछ दिया। तो आप क्या करेंगे, तो 1 माइनस पी कर लेंगे। तो 1 माइनस 3/8 अगर करेंगे तो 8 एकम 8, 8 से 3 गया तो क्या होगा, 5/8। या यही कह देता कि काली गेंद, तो काली तो 5 है, 5/8 आ जाती। 9वां सवाल हमारा क्या है, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे, 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है, सफ़ेद है, हरा नहीं है। तो आप पहले निकालेंगे कुल कंचे कितने हैं, कुल कंचे, और उनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके भी लिखना है। 5 लाल कंचे, तो उसकी अंग्रेजी रेड होती है, उसके साथ हम आर लिख रहे हैं। 8 सफ़ेद, तो वाइट होता है, हाँ वाइट लिख लिया। 4 हरे, तो ग्रीन होती है उसकी, इतने हैं। तो 8 5 13, 4 17 कंचे हैं। टोटल कितने कंचे हैं, 17। तो ये आपका क्या हो गया, नंबर ऑफ यस। अब पहला लाल, लाल कंचा होने के तरीके, लाल कंचे होने के तरीके, होने के तरीके, या लाल कंचे निकलने की घटना जो है वो कितने प्रकार से घटित हो सकती है। तो 5 लाल है ना, तो प्रायिकता इस बात की क्या हो जाएगी, E1 मान लेते हैं इसको। तो नंबर ऑफ E1 बटे नंबर ऑफ एस। तो E1 घटना तो 5 तरीके से घटित हो रही, टोटल उसमें 17 कंचे हैं, तो 17 हो गया बटे में। अब अच्छा, दूसरा उसने कहा है कंचा सफ़ेद हो, तो सफ़ेद कंचा निकलने के तरीके कितने हो जाएंगे, निकलने के तरीके, अब जितने सफ़ेद कंचे होंगे उतने ही तरीके हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि 8 में से कोई एक ही तो निकलेगा, तो 8 कंचे हो गए। यहाँ नंबर ऑफ ई जो है वो 8 तरीके से हो रही है। तो प्रायिकता जो है E2 घटना की प्रायिकता क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ E2 बटे नंबर ऑफ एस। तो E2 तो 8 तरीके से हो रही है, कुल कितने हैं कंचे, 17। तो ये आंसर हो गया उसका। अब तीसरा थोड़ा दिमागी सवाल है, हरा ना हो, हरा ना हो, नहीं है मतलब कंचा हरा नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, लाल है या सफ़ेद है, तभी तो हरा नहीं होगा। 3 ही तरीके के तो हैं, या तो लाल है कंचा या सफ़ेद है, तभी तो हरा नहीं होगा। अब लाल या तो लाल होगा या सफ़ेद होगा, तो एक ही तो होगा। तो लाल होने की प्रायिकता कितनी थी आपकी, 5/17। या जब लग जाए तो प्लस होता है, 8/17।
तो दोनों को जोड़ देंगे, हर समान है तो अंश अंश जुड़ जाएंगे, 8 5 13। तो ये आंसर आ जाएगा बस। 10वां सवाल देख लीजिए। एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के, 1 रुपए के 50 सिक्के, 2 रुपए के 20 सिक्के और 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम समप्रायिक हैं, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा और दूसरा है ₹5 का नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको सिक्कों की संख्या लिखनी है, कुल सिक्के कितने हैं। अब कुल सिक्के ये आपको नोट करना है। सबसे पहले नंबर ऑफ यस निकालना है। तो उसमें 50 पैसे के सिक्के हैं, 1 रुपए के सिक्के हैं, 2 रुपए के सिक्के हैं और 5 रुपए के सिक्के हैं। 1 रुपए के टोटल 100 हैं 50 पैसे के, और 1 रुपए के 50 हैं, 2 रुपए के 20 हैं, 5 रुपए के 10 हैं। टोटल करो 100 50 150 70 180। यानी कि ये नंबर ऑफ यस आपको पता हो गया कि 180 सिक्के हैं। तो पहला जो उसने कहा है कि 50 पैसे का सिक्का, 50 पैसे का सिक्का गिरने का तरीका कितना हो सकता है। तो अगर आप इस घटना को ई मान लें तो नंबर ऑफ ई कितने, 50 पैसे के 100 हैं सिक्के, तो 100 में से कोई ये गिरेगा तो 100 तरीके हो सकते हैं उसके। तो इस बात की प्रायिकता क्या हो जाएगी, सिक्का गिरने की, मतलब 100 तरीके तो उसके हैं और टोटल सिक्के 180 हैं। 0 से 0 काट दिया, 2 से 10 काट दो 5 बार और दूने 18, 5/9 इसकी प्रायिकता हो गई। दूसरा पार्ट उसने कहा है कि सिक्का 5 रुपए का नहीं होगा। तो 5 रुपए का नहीं होगा तो 50 पैसे का होगा या 1 रुपए का होगा या 2 रुपए का होगा। यही तो होगा। एक सिक्का गिरे तो या तो 50 पैसे का गिरेगा या तो 1 रुपए का गिरेगा या तो 2 रुपए का गिरेगा। तो 50 पैसे का तो अभी आप निकाल लिया कि इसकी प्रायिकता 5/9 होगी। 1 रुपए के सिक्के कितने हैं, 50, और कितनों में, 180 में, तो उसकी प्रायिकता हो गई 50/180। तीसरा 2 रुपए के सिक्के तो 20 हैं, तो और उसमें भी 180 में, तो यहाँ पे ये कैंसिल, ये कैंसिल। तो एक तो हो गया 5/9, दूसरा हो गया 5/18। यहाँ इसको हम काटेंगे नहीं, 2/18 ऐसे ही लिखा रहने देंगे। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे, आगे ही लिख देते हैं इसके। 18 एलसीएम हो जाएगा। 9 का भाग 18 हम देंगे 2 बार जाएगा, तो 2 का ऊपर गुणा हो जाएगा, 5 दूना 10। 18 एकम 18, 1 का गुणा होगा तो 5, और 18 एकम 18, 2 ऊपर है तो 2, तो 10 5 15, 2 17/18। ये आपका आंसर हो गया। तो इतनी सरल प्रायिकता है। शेष सवाल अगले वीडियो में। धन्यवाद।